हेलो रियल लर्नर्स, आपका आप सभी का लोगों का एक बार फिर से वेलकम है एक नए शॉर्ट वीडियो में, जो कि हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन पर बेस्ड है। और ये आपकी डिमांड भी थी कि प्रोनाउन पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को लेकर के हम कोई एक तरीके का शॉर्ट वीडियो करें। तो आज उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। कई सारे पॉइंट्स जो आप जगह जगह ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं, इनको लेकर के वो हम क्लैरिफाई करेंगे। तो एक काम करिएगा, आप जल्दी से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने सभी भाई बंधुओं के साथ, ताकि वो लोग भी इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझ पाएँ। ये कुछ केसेस है, आप जानते हो प्रोनाउन में क्वालिटी होती है केसेस की, प्रोनाउन में एट्रीब्यूट होता है केसेस का। तो ये केसेस हैं आपके, ये जो केसेस हैं ये आपके कौन से हैं, सब्जेक्टिव हैं, और ये बंधु आपके कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। इन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है वो थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, आई सब्जेक्टिव होता है, मी ऑब्जेक्टिव होता है इसका, वी सब्जेक्टिव होता है, अस ऑब्जेक्टिव होता है, यू के दोनों सेम होते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो होते हैं दोनों के दोनों सेम होते हैं। यू का सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ही का सब्जेक्टिव ही सब्जेक्टिव, हिम ऑब्जेक्टिव, सी सब्जेक्टिव, हर ऑब्जेक्टिव, इट के दोनों सेम होते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। और इसके बाद है देयर का, ये सॉरी यहाँ पर दे होगा, और दे का क्या बन जाएगा, यहाँ पर देम बन जाएगा। तो दे का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। अब यहाँ पर बेसिकली इनकी यूज कैसे करेंगे वो एक क्वेश्चन बनेगा। तो एक छोटा सा पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, जो नॉर्मली एग्जाम में बहुत पूछता है, वो ये है कि वर्ब के पहले कौन सा लगाओगे और वर्ब के बाद में कौन सा लगाओगे। तो वर्ब के पहले आपको लगाना है सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद में लगाना है आपको ऑब्जेक्टिव केस। तो पहले तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, वर्ब के पहले प्रोनाउन लगा रहे हो तो सब्जेक्टिव होगा, वर्ब के बाद में लगा रहे हो तो ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, मैंने कहा माई फादर, माई फादर एंड सी ऑब्लिक हर स्कोल्डेड माई ब्रदर एंड आई ऑब्लिक मी। मान लो ये एक स्टेटमेंट है। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि यहाँ सब्जेक्टिव आएगा ऑब्जेक्टिव आएगा। तो अब देखिएगा, लास्ट में आपको बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन मैं सिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा पूरे वीडियो को। मुश्किल से चंद मिनटों का है, लेकिन आपको सीख करके जाने वाले हो। यहाँ पर देखिएगा तो स्क्वायरडेड क्या है, ये एक वर्ब है, और स्कोल्डेड के पहले जो लिख रहे हो वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। और एंड बैलेंस करेगा तो क्या करोगे, अगर ये सब्जेक्ट है तो आगे भी सब्जेक्ट होगा, तो ही भी सब्जेक्ट होगा, हर नहीं आएगा। ये बात क्लियर हो गई। स्कोल्डेड वर्ब हो गई, वर्ब के बाद ये जो माई ब्रदर लिख रहे हो ये ऑब्जेक्ट है। एंड से दोनों को बैलेंस करोगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर मी आएगा। तो होपफुली अब ये क्या करेगा, एक लेंथी सेंटेंस दे देगा, उसमें बीच में कहीं पर ये प्रॉब्लम डाल करके दे देगा। तो आपके एग्जाम में बस यही करता है कि प्रॉब्लम बिल्कुल माइन्यूट सी होती है, क्वेश्चन बहुत लेंथी कर देता है। ये मेन बात होती है, मेन स्पेशलिटी है आपके एग्जाम में। अब बात करें इसके बाद बंधु, दूसरा आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। एक तो आप ये कर रहे हो कि वर्ब के बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्टिव केस लगाओगे। दूसरा ध्यान रखना, लेट के बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्टिव केस लगाओगे। लेट के बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्टिव केस लगाओगे। दोनों पॉइंट ध्यान रखना। तीसरा आप जानते हो बेडवीन के बाद क्या लगाते हो, बेडवीन लिख लो, बेडवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। वैसे तो इस बात को सीधे सीधे याद रख सकते हो कि प्रपोजिशन के बाद जब भी कोई प्रपोजिशन लगाएंगे तो प्रपोजिशन के बाद कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। क्या इतने पॉइंट्स आपको क्लियर है। अब इसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं, वहाँ से हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आइए वन बाय वन। पहला कह रहा है लेट आई डू दिस, मुझे ये काम करने दो। और लेट के बाद मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। जब आप ऑब्जेक्टिव केस यूज करोगे तो लेट आई नहीं होगा, लेट मी आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेट मी। क्लियर, पहले वाले में कहीं कोई आपको डाउट नहीं होगा। दूसरा कह रहा है लेट यू एंड आई, लेट के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस लिखते हो, लेट के बाद ये ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, एंड हमेशा बैलेंस करता है, एंड हमारे इंग्लिश का क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। तो यहाँ पर आई की जगह पर क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। लेट यू एंड मी, ठीक है। ही इज सिटिंग यहाँ पर छूट गया है, बेडवीन छूट गया है, बेडवीन लिख लीजिएगा। बेडवीन क्या है, ये एक प्रपोजिशन है ना। तो यहाँ पर यू आ गया और यहाँ पर आई नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी। ही इज सिटिंग बिटवीन यू एंड मी। क्लियर है। इसके बाद कह रहा है ही इज वर्किंग हार्ड लाइक आई ऑब्लिक मी। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, क्या कि लाइक के बेसिकली दो फंक्शन है। ये बात बहुत हेल्प करेगी आपको कि लाइक के टोटल फंक्शन कितने हैं, दो हैं। लाइक जहाँ पर आप लिखते हो तो लाइक के दो फंक्शन होते हैं, एक वर्ब होता है और एक वर्ब होता है, एक प्रपोजिशन होता है।
वर्ब का मतलब होता है पसंद करना, जब वर्ब के केस में लिखोगे तो इसका मीनिंग पसंद करना होगा, और जब आप जब आप प्रपोजिशन के कोई केस में लिखोगे तो इसका मतलब होता है के समान की तरह, है ना। तो ये बात ध्यान देना। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग मीनिंग ध्यान देना कि किस मीनिंग पर आप यूज कर रहे हो। अगर प्रपोजिशन के रूप में यूज कर रहे हो और फिर उसके बाद कोई प्रोनाउन लिख रहे हो तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन पे आप नज़र दौड़ाएं तो आपको क्या मिलेगा कि ही इज वर्किंग हार्ड, वह कठिन परिश्रम कर रहा है, किसकी तरह, तुम्हारी तरह, मेरी तरह, है ना। तो लाइक यहाँ पर प्रपोजिशन है, इसका मतलब कह रहा है की तरह के समान, तो यहाँ पर मी के साथ जाएंगे, आई के साथ नहीं जाएंगे। तो ये बात भी क्लियर हो गई। अभी तो बिल्कुल आसान आसान से पॉइंट है, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है जो फ्रिक्वेंटली आपको लगभग लगभग देखने को मिलते हैं। दूसरे वाले पे आ जाओ, ही इज एज ब्रेव एज आई ऑब्लिक मी। एज के बाद आप क्या करते हो, देखो जब भी कंपैरिजन कर रहे होगे, इक्वलिटी कर रहे होगे, तो वहाँ पर टर्म आपको बैलेंस करने पड़ते हैं। टर्म बैलेंस करोगे तो आप ही को किससे 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 इक्वलिटी कर रहे होगे, आई से, यहाँ पर मी नहीं आएगा। तो एज के बाद सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब हम चलते हैं अगले वाले पॉइंट में। देखो प्रॉब्लम यहाँ से फिर आती है, क्योंकि बट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो बट के बारे में अगर हम समझें तो बट के दो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। बट के टोटल जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं, है ना। बट एक कंजक्शन होता है और बट एक प्रपोजिशन होता है। ये दोनों बातें आपको सीखनी पड़ेंगी बट के बारे में, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बट कंजक्शन का मतलब लेकिन, किंतु, परंतु ये मीनिंग देता है, लेकिन बट जब प्रपोजिशन के रूप में होता है तो इसका मीनिंग होता है एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है को छोड़कर। तब आप सेंटेंस में ये देखिएगा कि किस मीनिंग के बेस पर आप इसको ले रहे हैं। तो अगर मीनिंग ये ले रहे हैं लेकिन, किंतु, परंतु, तो कंजक्शन है। लेकिन अगर मीनिंग ये ले रहे हैं एक्सक्लूडिंग का, तो ये प्रपोजिशन है। जैसे ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है, ऑल बट ही ऑब्लिक हिम अटेंडेड द फंक्शन। तो अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, तो बिल्कुल आसान तरीका है। यहाँ पर लेकिन का अर्थ नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वो अर्थ है नहीं यहाँ पर, तो वो मीनिंग आपका नहीं बनेगा। दूसरी बात देखो जरा, कह रहा है यहाँ पर इसका मीनिंग है एक्सक्लूडिंग। इसका मीनिंग क्या है आपका, एक्सक्लूडिंग है। एक्सक्लूडिंग है तो आप क्या करोगे, प्रपोजिशन मानोगे। फिर इस केस में ये क्या बन गया आपका, प्रपोजिशन बन गया। और प्रपोजिशन के बाद क्या करते हो, ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हो। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा, फिर ही का यूज नहीं करोगे, तो ये आ जाएगा ऑल बट हिम अटेंडेड द फंक्शन। क्लियर, होपफुली बात समझ में आ गई होगी। अगले वाले पे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ही इज सीनियर। सीनियर के बाद ये जो टू होता है ये हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस लेता है। देखो एज वाले में तो फिक्स है कि आप सब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव से कंपेयर करोगे तो एज के बाद तो सब्जेक्टिव आएगा। देन वाले में फिक्स नहीं है और इसमें टू वाले में फिक्स है। टू वाले में तो हमेशा आप ऑब्जेक्टिव केस लाओ। अब देन वाले को ज़रा ध्यान से समझना, क्योंकि देन वाले को लेकर के हमारा बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो उसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे हम वन बाई वन। तो देखो देन वाले से कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। एक तो सिंपली आप यूज करते हो, पहले उसी के बारे में बात कर ले कि आपने ऐसे लिखा, कोई स्टेटमेंट लिखा, ज़रा ध्यान से समझिएगा। आपने स्टेटमेंट लिखा आई एम टॉलर देन ही ऑब्लिक हिम, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, आई की कंपेयर किससे कर रहे हो, ही से कर रहे हो, तो ही आ जाएगा, यहाँ हिम नहीं आएगा। तो आई एम टॉलर देन क्या बन जाएगा, ही। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। क्योंकि ये बात आप जानते हो, सब्जेक्ट कैन बी कंपेयर्ड विथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कैन बी कंपेयर्ड विथ ऑब्जेक्ट, है ना। और दो बातें आप कंपैरिजन के लिए और ध्यान रखना जो आगे अभी अप्लाई करेंगे, वो ये है कि लिविंग की कंपेयर किससे करते हो, लिविंग से। लिविंग की कंपेयर किससे करते हो, लिविंग से। एंड नॉन लिविंग की कंपेयर किससे करते हो, नॉन लिविंग से। लिविंग कैन बी कंपेयर्ड विथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैन बी कंपेयर्ड विथ नॉन लिविंग। तो होपफुली ये सारी बातें क्लियर है। लेकिन अब मैं आपको ले चलता हूँ एक अलग लेवल के क्वेश्चन पर, जहाँ से आपको होती है समस्या। इस लेवल का अगर क्वेश्चन मिल जाता है तो फिर आप फोड़ करके आओगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। अब देखो जरा, ये कह रहा है आई लाइक दिस बुक मोर देन ही ऑब्लिक हिम। अब एक बात समझो जरा, यहाँ पर आप जब इस तरीके का स्टेटमेंट आपको देखने को मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बात ध्यान से समझनी। देखो आई सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब हो गई, दिस बुक ये ऑब्जेक्ट हो गया, सही है, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, आपने कंपेयर करने की कोशिश की, किसकी, दिस बुक की, ही या हिम से करने की कोशिश की।
आई की ही या हिम से करने की कोशिश की। तब एक बात समझना, एक कंपैरिजन तो यहाँ पॉसिबल है ही नहीं। कौन सी बताइए? ये वाला, दिस बुक जो है ये नॉन लिविंग है और ही या हिम जो है वो लिविंग है, तो नॉन लिविंग की लिविंग से कंपेयर नहीं कर सकते हो, तो ये वाली कंपैरिजन तो गलत हो गई। तो इसका मतलब आई की केवल आप कर रहे हो ही या हिम से, तो आई कौन सा केस है? सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव से करोगे, इसलिए सही आंसर आपका ही आ जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, ये अल्ट्रा लेवल का कॉन्सेप्ट है कंपैरिजन के मामले में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं अगर इस लेवल के उसने प्रॉब्लम पूछ ली तो। अब दूसरी बात समझना, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट से अगर ये मान लो यहाँ पर अगर ये वाली तुलना भी पॉसिबल होती तो यहाँ हिम भी लग जाता, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं इसलिए क्रॉस कर दिया, इसलिए केवल और केवल इस केस में ही सही है, हिम गलत है। दूसरे वाले क्वेश्चन में फिर मैं समझाता हूँ। देखो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। लाइक, आई लाइक यू, यहाँ पर यू है, आई लाइक यू मोर देन सी ऑब्लिक हर। अब एक बात बताओ, यू की कंपेयर किससे करोगे? सी या हर से। अच्छा, आई की कंपेयर किससे कर रहे हो? सी या हर से। अब एक बात बताओ, दोनों के दोनों लिविंग है, ये जो आई है ये भी लिविंग है, ये जो ही या हर ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, तो इस बार कोई भी ऐसा टर्म नहीं जिसमें हम कंपेयर ना कर सकें, तो इस बार तो दोनों की कंपेयर कर सकते हो। अगर आई की कंपेयर करेंगे तो यहाँ सी आएगा, अगर यू की कंपेयर करोगे तो यहाँ पर हर आएगा। पॉइंट हो गया आपका बिल्कुल क्लियर। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ कि अगर कभी डायरेक्ट, देखो वैसे तो नॉर्मली एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट लिख करके आप कंपेयर कर लेते हो, लेकिन अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दिए गए हों तब कंपेयर कैसे करना, कि अगर मान लो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जो लिखा है वो भी लिविंग है, दोनों लिविंग है, तो आप आगे चाहे सब्जेक्टिव केस लगाओ या ऑब्जेक्टिव केस लगाओ, दोनों सही होंगे, फिर वो गलती नहीं होगी। लेकिन अगर आपने सब्जेक्ट में लिविंग लिख रखा है, ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग लिख रखा है, तो फिर लास्ट में जो प्रोनाउन लगा रहे होगे वो केवल केवल सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि सब्जेक्ट की कंपेयर सब्जेक्ट से ही कर पाओगे आप। तो होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इनका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइएगा कि इनका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, है ना। तो एक ये क्वेश्चन है आपके लिए, आई लव यू मोर देन ही ऑब्लिक हिम। एक इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, एक ये क्वेश्चन है आई लव यू मोर देन ही ऑब्लिक हिम, एक इसका आंसर बताना है, एक आई लाइक दिस मूवी मोर देन ही ऑब्लिक हिम, इसका आंसर बताना है। होपफुली पॉइंट फिर से सुन लीजिएगा, अगर दोनों लिविंग हो और आगे भी लिविंग है ना, तो फिर चाहे सब्जेक्टिव लिखो ऑब्जेक्टिव लिखो, दोनों सही माने जाएंगे। लेकिन एक सब्जेक्ट है, एक लिविंग है, एक नॉन लिविंग है, तो फिर ऑब्जेक्टिव नहीं लिख पाओगे, बाद में वहाँ सब्जेक्टिव ही लिखना पड़ेगा। होपफुली समझ में आ गई होगी बात। अब मैं चलता हूँ ये वाले क्वेश्चन, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी ध्यान से समझ लो आप जरा, क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहा ही इज वाइजर देन यू। अब ही की कंपेयर किससे कर रहे हो? यू से कर रहे हो, ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, यू जो होता है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के तरीके यूज कर लेते हो, उसको सब्जेक्ट के तरीके भी ऑब्जेक्ट की तरह भी, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन इस सेंटेंस में ज़रा ध्यान देना, पहले तो इसको ये हटा दो, मोर गलत हो जाएगा क्योंकि डबल कंपरेटिव हो जाएगा। ही की तुलना आपने यू से की, ये बिल्कुल सही है, ये सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है, सही हो गई बात। फिर ये आर कहाँ से आ गया, इस बात को समझना। आर इस बात को जस्टिफाई करने के लिए लगा दिया गया है ताकि आप ये समझें कि ये जो यू लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो होपफुली ये भी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये बात ध्यान देना, अगर ये वाला सेंटेंस भी सही, ये वाला सेंटेंस भी सही है, इसमें डबल टिक कर दिया, इसमें सिंगल टिक कर दिया, इसका मतलब है ये वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है नीचे वाला, ऊपर वाला उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। तो होपफुली ये आपको कंपैरिजन का ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के बारे में आपने जानकारी ले ली होगी। तो ये जो क्वेश्चन बनते हैं लेट वाले, बिटवीन वाले, बट वाले, लाइक वाले, एज वाले, देन वाले, इनमें सब्जेक्टिव लगेगा या ऑब्जेक्टिव लगेगा, होपफुली आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में। जो क्वेश्चन मैंने पूछे उनके आंसर ज़रूर जवाब कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, और जो नेक्स्ट टॉपिक आपको चाहिए कि सर इसके रिगार्डिंग आप शॉर्ट वीडियो बना दीजिए, हमारा ये पॉइंट वीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी ड्रॉप कर दीजिएगा, उससे रिलेटेड भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू क्लास।